दास प्रथा के दिनों में एक मालिक के पास अनेकों गुलाम हुआ करते थे। उन्हीं में से एक था मोहित। मोहित था तो सिर्फ एक गुलाम, लेकिन वह बड़ा ही चतुर और बुद्धिमान था। उसकी ख्याति दूर दराज के इलाकों में फैलने लगी थी। एक दिन इस बात की खबर उसके मालिक को लगी। मालिक ने मोहित को बुलाया और कहा, सुनते हैं कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। मैं तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अगर तुम इम्तिहान में पास हो गए तो तुम्हें गुलामी से छुट्टी दे दी जाएगी। अच्छा जाओ, एक मरे हुए बकरे को काटो और उसका जो हिस्सा बढ़िया हो उसे ले आओ। मोहित ने आदेश का पालन किया और मरे हुए बकरे की जीभ लाकर मालिक के सामने रख दी। कारण पूछने पर कि जीभ ही क्यों लाया, मोहित ने कहा, अगर शरीर में जीभ अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। मालिक ने आदेश देते हुए कहा, अच्छा, इसे उठा ले जाओ और अब बकरे का जो हिस्सा बूढ़ा हो उसे ले आओ। मोहित बाहर गया, लेकिन थोड़ी ही देर में उसने उसी जीभ को लाकर मालिक के सामने फिर रख दिया। फिर से कारण पूछने पर मोहित ने कहा, अगर शरीर में जीभ अच्छी नहीं तो सब बूढ़ा ही बूढ़ा है। उसने आगे कहते हुए कहा, मालिक, वाणी तो सभी के पास जन्मजात होती है, परंतु बोलना किसी किसी को ही आता है। क्या बोले, कैसे शब्द बोले, कब बोले, इस एक कला को बहुत ही कम लोग जानते हैं। एक बात से प्रेम झड़ता है और दूसरी बात से झगड़ा होता है। कड़वी बातों ने संसार में ना जाने कितने झगड़े पैदा किए हैं। इस जीभ ने ही दुनिया में बड़े बड़े कहर ढाए हैं। जीभ 3 इंच का वो हथियार है जिसे कोई 6 फीट के आदमी को भी मार सकता है, तो कोई मरते हुए इंसान में भी प्राण फूंक सकता है। संसार के सभी प्राणियों में वाणी का वरदान मात्र मानव को ही मिला है। उसके सदुपयोग से स्वर्ग पृथ्वी पर उतर सकता है और दुरुपयोग से स्वर्ग भी नरक में परिणित हो सकता है। भारत के विनाशकारी महाभारत का युद्ध वाणी के गलत प्रयोग का ही परिणाम था। मालिक मोहित की बुद्धिमानी और चतुराई भरी बातों को सुनकर बहुत खुश हुए। आज उनके गुलाम ने उन्हें एक बहुत बड़ी सीख दी थी और उन्होंने उसे आज़ाद कर दिया। आप जीवन में देखते हैं मित्रों, मधुरवाणी एक वरदान है जो हमें लोकप्रिय बनाती है। वही कर्कश या तीखी बोली हमें आप्यायस्य दिलाती है और हमारी प्रतिष्ठा को कम करती है। आपकी वाणी कैसी है? यदि वह तीखी है या सामान्य भी है तो उसे मीठा बनाने का प्रयास करिए। आपकी वाणी आपके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है, उसे अच्छा ही होना चाहिए। अपने सुझाव और सवाल मुझे कमेंट्स करके बताइए, जिससे कि इस चैनल को आपके लिए और बेहतर कर सकूं। नई नई प्रेरक बातें आपसे साझा करने की प्रेरणा मुझे आपसे ही मिलती है, बस आपके एक सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करने से। धन्यवाद और आप खुश रहें।